गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हमारा मैग्नेटो स्टेट चल रहा है जहां हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर चुके हैं और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर चुके हैं। हमने इससे जो लास्ट टॉपिक था उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो मूविंग चार्ज है वो कैसे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ और उसकी मोशन कैसे होती है वो पढ़ चुकी है। इससे नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक, बायो शावर्ट लॉ। बायो शावर्ट लॉ क्या है? बायो शावर्ट लॉ किसके लिए दिया गया था वो चीज मैं बताती हूँ। बायो शावर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, एक आपके पास वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ऐसे मान लो लेंथ क्या है? इनफाइनाइट। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रही है। मान लो वो करंट मैंने क्या कर दी, आई। उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई। आपको पता है जब इस वायर में करंट फ्लो होता है तब इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहाँ पे मैग्नेट, क्योंकि इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डीबी से क्यों, एक बार मैं इतना ही लिखती हूँ। एक पॉइंट P है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये कोई इजी नहीं है निकालना, इसलिए बायो शावर्ट ने रूल दिया था। देखो कुछ रूल होते हैं वो सीधे फॉलो करने के होते हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता ये कैसे आया, ये रूल क्यों। घर में भी अगर आपको पापा रूल बताते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना, आपको 8 बजे खाना खाना है, आपको ये मान लो पढ़ाई करनी है, तो ये सारे रूल आपके लिए अप्लाई किया जाए तो आप उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं लगा सकते ना। वैसे ही रूल है, रूल पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, उसको एज इट इज ऐसे पढ़ना पड़ता है कि बायो शावर्ट है उसने क्या कहा था, क्यों? क्योंकि इसने पूरी स्टडी करके अपन को एक रूल दिया है जिसको अपन को पढ़ना है। बायो शावर्ट ने क्या कहा था कि अगर आपके पास सीधा वायर होता तो आप सीधा कैलकुलेट कर सकते थे कि भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको इस मैग्नेटिक, पहली बात तो इस वायर की शेप देखो, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, तो इस वायर के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना था वो किसने बताया था? बायो शावर्ट ने, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तब बायो शावर्ट ने क्या कहा था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको निकालने के लिए आप एक फिर लेंथ एलिमेंट लीजिए। सबसे पहला काम कि उसका एक लेंथ एलिमेंट लीजिए। ओके, तो मैंने एक लेंथ एलिमेंट, इस वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। कितनी लेंथ का है? dl। लेंथ एलिमेंट ले लिया और इस लेंथ एलिमेंट को, करंट तो आपको पता है कितनी फ्लो हो रही है, I। इस लेंथ एलिमेंट को मैं उस साइड डिनोट कर दूं dl। उस लेंथ एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखो, सबसे पहले कितनी r। आपको पता है इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, लेंथ एलिमेंट और r, वो एंगल मैंने क्या मान लिया? थीटा। तब बायो शावर्ट ने कहा था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा पार्ट ही तो लिया, इनफाइनाइट लेंथ वायर से एक छोटा सा पार्ट निकाला है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी डीबी होगा, मतलब स्मॉल। एक के कारण निकलने वाला कितना लिख दिया? डी। वो किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा कितना करंट। ये चीज सही है, क्यों? क्योंकि करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट किसके? करंट के। किसने बताया था? बायो शावर्ट, कि इस लेंथ एलिमेंट के कारण जो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट पूरे में फ्लो हो रही है तो कितनी। दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा लेंथ एलिमेंट, कितने पार्ट का निकाल रहे हो? dl लेंथ, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये प्रोपोर्शनल होगा
इसकी एंगल है थीटा, थीटा की साइन लगा दो, मतलब साइन ऑफ थीटा किसके प्रपोज, जितना एंगल है उसके साइन ऑफ थीटा कि क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। फोर्थ साइन कोसाइन दो है, लेकिन अपन को क्या लेना है, साइन थीटा। फोर्थ, ये जो एंगल होगा, ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, उसके स्क्वायर के इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। फर्स्ट क्या कहा था बायो सावर्ट ने कि एक अगर आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उसके कारण किसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उस जो वायर है उसको छोटे छोटे लेंथ जो लेंथ पार्ट में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। करंट एलिमेंट में क्या कर लो, डिवाइड कर लो, और उसमें से एक करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट मैंने ले लिया कितना, dl। उस लेंथ एलिमेंट के कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये चार थिंग्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। फर्स्ट, करंट पे कितना करंट वहां से फ्लो हो रहा है, सेकंड कितने लेंथ का लिया है, थर्ड जो थीटा है उसके साइन थीटा, और फोर्थ जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अगर इन चारों को लिखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों को मिला के आप क्या कह सकते हो, जो आपका dB है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, I, दूसरा dl, तीसरा साइन थीटा, और चौथा r स्क्वायर। चार चीजों के क्या होगा, प्रोपोर्शनल, I, dl, साइन थीटा, r स्क्वायर। इन चारों के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का जब जब साइन हटाओगे आप, प्रोपोर्शनल का जब जब साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट अपन को यहाँ लिखना है, तो dB की जगह dB, वो कांस्टेंट कितना आएगा, कांस्टेंट को अपन किससे डिनोट करते हैं, k से, I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए ये जो थीटा है किस किस के बीच का एंगल है, उस लाइन का जो डिस्टेंस किससे किस किस के बीच में, आप एलिमेंट से जो लाइन जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट और लेंथ एलिमेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। आपको पता है k क्या था, वेयर k इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी थी, 1/4πε0, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ वैल्यू कितनी होती है, μ0/4π। और अगर आप इसकी सीधी वैल्यू निकालो तो वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁷। k की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁷। न्यूमेरिकल के लिए ये यूज में लेनी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो अभी, आप क्या कर रहे हो, डेरिवेशन। तब k की कौन सी वैल्यू, ये, तो dB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k की जगह μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण, करंट एलिमेंट। इतना मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, dB की जगह dB वेक्टर होगा, μ0/4π की जगह μ0/4π I, किस साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है, r और dl के बीच का, तो आप लिख सकते हो dl क्रॉस r, दोनों के बीच का एंगल ही तो क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल ही तो साइन थीटा है, तो क्योंकि क्रॉस को हटाओगे तो आपको पता है क्या आएगा, साइन थीटा, dl r साइन थीटा। नीचे क्या लिखूं, यहाँ एक क्रॉस को हटाओगे तो एक, तो नीचे में क्या लिखूं, r की क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको ये बायो सावर्ट लॉ समझ में आएगा। इस रूल को अगर आप सीधा लो तो ये, और अगर वेक्टर फॉर्म में लो तो ये, इनको हम यूज करके इसके एप्लीकेशन क्या करेंगे, निकाल
निकालेंगे। इनके एप्लीकेशन में आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसके कारण क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ किसके लिए था, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस प्रोड्यूस हुए मैग्नेटिक फील्ड को किस लॉ के अकॉर्डिंग निकाल सकते थे, बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। जो ये था, हमने पीछे वाले टॉपिक में बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। आपके पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल होगी, उसके सेंटर पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहले तो सर्कुलर, ये सर्कुलर, ठीक है। थोड़ा सा इसको इफेक्टिव बनाते हुए मैं थोड़ा सा सर्कल को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। एक आपके पास सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, मतलब एक ऐसी कॉइल है जो है सर्कुलर लेकिन साथ में अपने पास क्या रखती है, करंट भी रखती है। तो इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, इसके अंदर मान के चलो करंट फ्लो हो रही हो कितनी, आई, ऐसे आई आई आई। पूरे सर्कल के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, आई। और इससे सेंटर से जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। और इस सेंटर पे पॉइंट क्या है, P है, जिस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वो इतनी चीजें आपको समझ आएगी। पॉइंट P है, उस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पूरी सर्कुलर रिंग के या सर्कुलर क्या करंट कैरिंग कॉइल के। निकालने का तरीका क्या होगा, यूज किसको करना है, बायो-सावर्ट लॉ। मतलब अपन को बायो-सावर्ट लॉ जो आपने पढ़ा है उसको यूज करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जो आपने रूल पढ़ लिया उसको अप्लाई करो। कहाँ अप्लाई, वो उसका क्या कहलाता है, एप्लीकेशन। तो देखो, इसको निकालने के लिए आपको पता था बायो-सावर्ट लॉ में एक एलिमेंट था, कौन सा, लेंथ एलिमेंट। तो मैंने भी एक लेंथ एलिमेंट ले लिया इस पूरी कॉइल का, चाहे वायर कोई भी शेप में हो, सर्कुलर शेप में है, लेकिन मैंने इसका इतना सा पार्ट ले लिया और उस एलिमेंट को नाम दे दिया लेंथ एलिमेंट दिया। अब बताओ, यहां से यहां का एंगल भी आपको पता है कितना, 90 दिख रहा है। तब अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल ड्यू टू लेंथ एलिमेंट। आपको अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, आपको सेंटर ऑफ कॉइल का सेंटर कहाँ है, ये वाला, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके थ्रू, लेंथ एलिमेंट। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या था, dp इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं करना इसको, ऐसा का ऐसा। फिर क्या था, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, कितना एलिमेंट लिया है, dl, ओके। साइन की जगह साइन थीटा कितना है, 90 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, कैपिटल। कुछ भी नहीं किया, जो आपको एप्लीकेशन बायो-सावर्ट लॉ बताया था उसमें जो आपने यूज किए थे नोटिफिकेशन, वो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। समझ आ गया क्या? अब देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो dp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई dl अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको होप समझ आ गई होगी कि आपने
क्या किया था बायो सावर्ट लॉ में यूज करके और फिर उसको बनाया है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कितने के कारण है, कितने से लेंथ है। अगर मैं इस पूरी कॉइल को छोटे छोटे सेम, ये भी dl, ये भी dl, ये भी dl, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं और सबके कारण यहाँ पे इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण इस पॉइंट पे क्या निकाल लूं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं और टोटल को जोड़ दूं तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के कारण आएगा, नहीं आएगा। वापस एक पार्ट से निकला है, ऐसे सेम पार्ट में डिवाइड कर दूं और सबको ऐड करके यहाँ पे क्या कर दूं, सबको निकाल के मैग्नेटिक फील्ड सबसे और फिर ऐड कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नहीं आएगा, पूरी कॉइल के कारण। ठीक है, वही चीज करेंगे कि अगर आपके सेम पार्ट में अगर कोई चीज डिवाइड हो और आप उसको ऐड करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन का यूज होता है। किसका यूज होता है, इंटीग्रेशन। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल कितना आएगा, B इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। कहां से, जब कुछ भी नहीं था, एक पॉइंट यहां से और कहां से, पूरी रिंग का निकालना। पूरी रिंग का मतलब पूरी लेंथ पूरी कितनी है, 2 पाई r। जो आपका सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस ही उसकी लेंथ होती है कितना, 0 से 2 पाई r। टोटल किसका करेंगे, dB, कि आपके पास जो dB है उससे टोटल निकालना तो उसका इंटीग्रेशन कर दो पूरी लेंथ के लिए, कर सकते हो। 0 से 2 पाई r तो है, dB की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई dl अपॉन r स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है कांस्टेंट है, 4 पाई चल रहा है यहाँ पे, म्यू नॉट 4 पाई, यहाँ भी 4 पाई। 4 पाई क्या ले लू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को क्या ले लू, बाहर बच गया क्या, आर स्क्वायर रेडियस है, यहाँ ले लो, चाहे सब जगह कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन से क्या निकालते हैं, बाहर बच गया क्या, dl। ठीक है, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट 0 से 2 पाई r, 4 पाई r स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, l, कहां से, 0 से 2 पाई r, लेंथ हो जाएगी पूरी, म्यू नॉट 2 पाई r, इसका इंटीग्रेशन करोगे l, उसके बाद पहले क्या रखोगे, 2 पाई r माइनस 0, तो बच गया कितना, यहाँ r स्क्वायर है तो आपका b कितना आ गया, b इक्वल्स टू, यहाँ लिख रही हूँ म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट 4 पाई r स्क्वायर नीचे है और यहाँ कितना बच गया, 2 पाई r। जो कट रहा है वो काट दो, कितना, 2 पाई से पाई कैंसिल, तो बच गया कितना, म्यू नॉट ऊपर, एक ऊपर क्या बच गया, r, एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो नीचे ऊपर तो क्या बच गया, म्यू नॉट, और आपका करंट वाला साथ में चल ही रहा है। देखो यहाँ करंट आई भी कहाँ जाएगा, बाहर। ठीक है, तो यहाँ बाहर एक क्या है, आई, नीचे क्या बच गया, 2r, तो आपका पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देख लो किया क्या है, बस आपका फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद फॉर्मूले से इसमें कन्वर्ट किया, फिर आपने टोटल कैलकुलेट किया, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बच गया, उसका इंटीग्रेशन करके आपने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। कहाँ, एक आपके पास करंट कैरिंग क्या थी, सर्कुलर कॉइल थी, उसके सेंटर पे। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया, अगर उसकी डायरेक्शन निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, वही राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, डायरेक्शन निकालने के लिए देखो आपका लेंथ एलिमेंट जिधर है, ऐसे तो लेंथ एलिमेंट देखो यहाँ पे, ये आपका लेंथ एलिमेंट है, तो जिस साइड लेंथ एलिमेंट है उसमें अपने थंब को ओपन करो, ठीक है, और जिस जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस जगह अपने फिंगर को क्या कर लो, ओपन एकदम उस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मतलब करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, लेंथ एलिमेंट कहाँ है, ऊपर की ओर। कहाँ कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तब आपका जो पाम है वो जिधर फोर्स करेगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप देख लो
ये ऊपर, किधर, सेंटर पे। कहाँ फोर्स कर रही है, अंदर की ओर, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की ओर परपेंडिकुलर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से शो कर रही हूँ, इसका मतलब परपेंडिकुलर अंदर की ओर। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, जैसे करंट फ्लो हो रहा है उसमें अपन फिंगर को रोटेट करेंगे तो हम किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। कैसे, अब देखो आपका करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक ऐसे चलती है, तो क्लॉकवाइज अपनी फिंगर को क्या करो, रोटेट करो, तो थंब की डायरेक्शन किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनवर्ड। दोनों में से कैसे भी निकाल सकते